ध्यान दें, आज बेटा हम बायोलॉजी के जैव प्रकटम चैप्टर से बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पाचन। तो हम ये देखेंगे, अभी तक हमने बहुत सारे जंतुओं में पाचन देखा, हमने अमीबा में पाचन देखा, पैरामीशियम में देखा, और हमने पेड़ पौधों में कैसे भोजन बनाते, कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन। बेटा मनुष्य में पाचन कितने चरणों में होता है, मनुष्य कैसे भोजन करने के बाद किन किन पदार्थों का, किन किन चीज़ों का पाचन करता है, इन सारे तथ्यों को आज जानेंगे। और ये जानेंगे कि पाचन में कौन कौन सहायक रहता है, कौन कौन सी ग्रंथियों का रोल रहता है कि भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम स्रावित करते हैं और उनको पाचन में मदद करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या है और पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन का अर्थ अगर हम कहें, पाचन का अगर हम बेटा अर्थ मतलब समझें तो पाचन का मतलब होता है कि किसी जटिल पदार्थों को या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। यानी जटिल पदार्थों को और एंजाइमों की मदद से, क्योंकि ग्रंथियां लगी हुई हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें, उन ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम की मदद से जो सरल अणुओं में तोड़ देता है, हम उसी को पाचन कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन के लिए हमारे शरीर में बहुत बड़ा एक तंत्र लगा हुआ है, तो पहले तंत्र किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। अब सिस्टम तो आप सभी जानते हैं कि हमने कंप्यूटर सिस्टम भी देखा है, और कंप्यूटर सिस्टम में बेटा बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, जैसे सीपीयू लगा है, अब एलसीडी लगी होती है, कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है। अगर बेटा उसमें से किसी एक तंत्र को भी, एक यंत्र को भी, सॉरी ये तंत्र जो होगा पूरा सिस्टम हो जाएगा, एक यंत्र को भी अगर हम माउस हटा देते हैं तो क्या होता, उस पूरे का परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है, पूरे का जो कार्य की करने की बेटा जो क्षमताएं हैं वो घट बढ़ जाती हैं, वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसी आधार पे हमारे शरीर में भी पाचन के लिए बहुत सारा प्रोसेस होगा, बहुत सारे अंग लगे हुए हैं जो अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। हम समझेंगे कि सबसे पहले हमारे पाचन के लिए कौन कौन से सहायक अंग हैं। ये हमारा पाचन तंत्र है, और इस पाचन तंत्र में किस किस का हमारे भोजन के पाचन में सहयोग रहता है, हम सभी के पहले तो नाम जान लेते हैं। बेटा इसको हम कहते हैं मुंह गुहा। क्या कहते हैं, मुंह गुहा। मुंह गुहा क्या होता है बेटा, जो हमारा मुंह है, और इसी मुंह गुहा से हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के बाद बेटा ये होती है ग्रसनी। हम अभी सभी के नाम जानेंगे और सभी के काम समझेंगे। इसको कहते हैं बेटा कंठ। अब बेटा यही ग्रसनी जो आगे आकर के यहाँ पे एक थैली नुमा संरचना का एक अंग बना देती है, जिसको हम ये कह देते हैं आमाशय। और इसके बाद ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे हम यकृत कहते हैं, या बेटा हम इसको इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं, या उर्दू में इसको हम जिगर कहते हैं। तो यही हमारे जिगर का टुकड़ा होता है, और ये बहुत ही प्यारा रहता है और बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे पाचन के लिए। और बेटा ये होता है पित्ताशय, और ये पित्ताशय क्या करेगा अभी हम समझेंगे। और बेटा ये होता है अग्नाशय।
ये होता है अग्नाशय। बेटा इसको कहते हैं बड़ी आंत, ये होता है बड़ी आंत, या हम इसको बृहद्रांत भी कहते हैं। और ये बेटा होती है छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। और इस छोटी आंत का मतलब बेटा ये छोटी लंबाई में छोटी नहीं होगी, बल्कि ये मोटाई में छोटी होगी, पतली होगी। लंबाई बेटा छोटी आंत की ही बड़ी होती है। और ये होता है बेटा मलाशय, मलाशय। और ये होता है परिशेषिका, और इसको कहते हैं बेटा गुदाद्वार। ठीक है, तो हम इन सभी अंगों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। कौन कौन से हमारे सबसे, ये हमने सहायक अंग देख लिए जो हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर के हमारे पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पाचन क्या है। तो पाचन क्या होता है बेटा? पाचन की बात करें तो बेटा ये जो जटिल अणु होते हैं उनको एंजाइम की मदद से सरल अणु में तोड़ देना, सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। और इस पाचन के लिए कौन कौन उत्तरदायी रहता है, अपना अपना उत्तरदायित्व निभाता है, ये हम सारी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जब भी हम किसी भी भोजन को मुंह में लेते हैं तो मुंह में लेने के बाद हमारे मुंह में भोजन को पचाने का काम जो करते हैं या छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं दांत। तो पहले हम दांतों को पढ़ लेते हैं। बेटा दांत कितने होते हैं मुंह में और दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा सब, और पाचन बेटा हम पूरा यहाँ से अगर देखते हैं तो पाचन जो है ना, पाचन की जो क्रियाएं हैं ना वो कितने चरणों में होते हैं। तो पाचन कहाँ कहाँ होता है ये चीज समझ लेते हैं। तो जो पाचन है ना, तो पाचन ये बेटा हमारे 3 जगह पे होता है। पहला होता है मुंह में, और दूसरा होता है आमाशय में, और तीसरा पूर्ण जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, छोटी आंत या क्षुद्रांत में। तीन चरणों में होगा, पहले मुंह में होगा और आमाशय में होगा और छोटी आंत में होगा। तो मुंह में जो पाचन होगा तो बेटा भोजन में हम 3 चीजें लेते हैं। भोजन में जो भी हम भोजन लेंगे उसमें 3 चीजें लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो जो भी पाचन होगा तो तीनों चीजों का, या तीनों बेटा जो भी हम खाद्य कण ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, तो उनका पाचन जो होगा वो अलग अलग होगा। मुंह में बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, जबकि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, और छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में वसा का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा। हम ये कहें कि ये पाचन जो है ना, प्रोटीन का पूर्ण पाचन की आमाशय में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो छोटी आंत में होगा कि तो वहां प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, सभी पदार्थों का यहाँ पे पूर्ण पाचन होगा। ठीक है, तो हम इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। अब बेटा बात करेंगे कि मुंह में पाचन की। पाचन हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पाचन 3 चरणों में होगा, पहला मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुंह में जो पाचन होगा वो कैसे होगा।
मुंह में कौन कौन पाचन के लिए उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, कौन कौन उत्तरदायी है। तो पाचन के लिए बेटा अभी हम मुंह में पाचन देखते हैं। इतनी बात सभी लोग लिख लीजिए।